नवादा उतना बड़ा शहर है, वहाँ रेलवे ओवरब्रिज नहीं है। वात्सलीगंज में रेलवे ओवरब्रिज है। वो अत्याचारी जो है, अत्याचारी के खिलाफ में आवाज उठाना मेरा धर्म है। अगर जो यहाँ पर हम आवाज उसके खिलाफ में नहीं उठाएंगे तो समझिए कि हमारी मृत्यु हो गई और हम आदमी अब नहीं रह गए। हमारी मुलाकात हुई है वात्सलीगंज से निर्दलीय प्रत्याशी आरती सिन्हा के पति प्रदीप महतो जी से। प्रदीप महतो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं वात्सलीगंज से और 2015 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तब ये महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार भी थे। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप एनडीए के हिस्सा थे, एनडीए के ही उम्मीदवार के खिलाफ आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे जो विपक्ष है उनका कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर हिस्ट्री उठा देखिए तो कभी लोजपा में है, तो कभी कांग्रेस में है, तो कभी बीजेपी में है। उनका कोई एक दल नहीं है। और अगर जो ऐसी बात रहती तो हमको भी टिकट जनता दल से नहीं मिला था तो कोई दूसरा दल में हम चले जाते। हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं, जनता की मांग है। वो अत्याचारी जो है, अत्याचारी के खिलाफ में आवाज उठाना मेरा धर्म है। अगर जो यहाँ पर हम आवाज उसके खिलाफ में नहीं उठाएंगे तो समझिए कि हमारी मृत्यु हो गई और हम आदमी अब नहीं रह गए। कारण कि यहाँ वात्सलीगंज में जब जब जुर्म होता है तो लोगों की सहायता करने के लिए हम आगे आते हैं और इसी का जरिया है विधानसभा का चुनाव। और विधानसभा के चुनाव में जनता का समर्थन पाने के लिए हमको मैदान में आना जरूरी था। इसीलिए हमारी पत्नी आरती सिन्हा सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे करके विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए आई है और हर जगह अच्छा समर्थन मिल रहा है और निश्चित है कि वो चुनाव जीतेगी और निर्दलीय रूप से जीत करके जाएगी और बिहार विधानसभा में अपनी बात को रखेगी और अपने इलाका का लोगों का विकास कर सकेगी। इसके लिए हम लोग पूरे कार्यकर्ता के साथ पूरे जोर से लगे हुए हैं। और यहाँ वात्सलीगंज में कोई पार्टी नहीं है, बस दो ही पार्ट है, एक तरफ अत्याचारी और एक तरफ अत्याचारी के खिलाफ। और अत्याचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें हमारे साथ लोग सब दे रहे हैं। यहाँ कोई पार्टी नहीं है। कह रहे हैं यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ दो ही लोग हैं, एक अत्याचारी और दूसरे अत्याचार के खिलाफ। नॉमिनेशन के दिन अरुणा देवी जो वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वात्सलीगंज में तो विकास की गंगा बही है, विकास पर ही मतदाता बंधु वोट करने वाले हैं। आपकी नज़र में ऐसा क्या काम रहा जो छूट गया, जो काम नहीं की? समस्याएं क्या क्या है? देखिए, हम निर्दलीय जब यहाँ से जीत करके गए और जनता की समस्या को वहाँ पटना में सरकार के समझ रखना शुरू किए, विधानसभा में रखना शुरू किए, तो हमारी समझ बनी कि सरकार में नीतीश कुमार जी है और विकास कर रहे हैं, तो उनके साथ रह करके हमने विकास का काम अपने क्षेत्र में कराने का काम किया। और जो काम हुआ 2005 से 2015 तक के काबिले तारीफ हर एक जगह काम हुआ। देखिए, आप आए होंगे तो नवादा से आप आए होंगे तो खराड़ के रास्ते या तो आए होंगे तो या तो आप आए होंगे बागी बढ़िया के रास्ते। तो नवादा से बागी बढ़िया होते सिकंदरा तक के स्टेट हाईवे है, बागी बढ़िया से लेकर के बरबीघा तक का स्टेट हाईवे है। वात्सलीगंज में रेलवे ओवरब्रिज है। नवादा उतना बड़ा शहर है, वहाँ रेलवे ओवरब्रिज नहीं है। वात्सलीगंज में रेलवे ओवरब्रिज है। यही और गाँव गाँव तक के सड़क। एकदम होलसेल रेट। नवादा जिला का गौरव राज घराना मेगा मार्ट रामनगर नवादा। सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुनी, सूट, सेटिंग, शूटिंग, मेंस वेयर, किड्स वेयर एवं लेडीज वेयर के लिए अवश्य पधारें। देखिए, हम 2015 में 6 गांव बिना सड़क का छोड़े थे और हमको उम्मीद था कि हम जीतेंगे चुनाव तो उन सारे गांव में सड़क पहुंचा देंगे। लेकिन खेद के साथ आज कहना पड़ रहा है कि 6 गांव, यहीं पर बगल में महादेवीघा गांव है, सड़क नहीं पहुंच पाई। यहाँ पर बगल में बिशनपुर गांव है, सड़क नहीं पहुंच पाई। बगल में यहाँ पर बिशनपुर बुधौली गांव है, सड़क नहीं पहुंच पाई। दुर्गापुर गांव सड़क नहीं पहुंच पाया। तो इसके लिए सोचिए कि प्रतिनिधि जीता हुआ है, क्यों जीतता है? जनता की समस्या को सरकार के समक्ष रखना। और यहाँ तो ठेकेदारी है, शराब का धंधा चल रहा है, बालू का धंधा चल रहा है, उसी में हमारे विरोधी लिप्त हैं और रात दिन उसी पर उनको चर्चा चलता है कि एक ट्रैक्टर बालू बेच देंगे तो 1500 रुपया आ जाएगा, एक बार दारू एक बोतल बेच देंगे तो 500 रुपया आ जाएगा। उसी में लोग लगा हुआ है। और विधायक का पदवी ले करके विधायक का नाम रोशन करना चाहिए, तो विधायक का नाम डुबाने के लिए और उसका नाम लेकर के दारू और बालू पर लोग लगा हुआ है तो क्या कर पाएगा? इसलिए जनता ने निर्णय लिया है कि हम हर एक हाल में उसके खिलाफ में मतदान करेंगे और इसी के भरोसे से हमने आरती सिन्हा को निर्दलीय रूप में यहाँ लाए हैं। और विकास की बात
आप चल जाइए, 6 गांव छोड़ करके बाकी जितना गांव जाइए सड़क हर जगह बना हुआ है। लेकिन बताते हैं पीडब्ल्यूडी का सड़क, यहाँ से सरकट्टी मोड़ है बगल में 3 किलोमीटर की दूरी पर, सरकट्टी मोड़ से काशीचक सड़क जाती है, मेन सड़क है। और सड़क का स्थिति जाकर के देख लीजिए, क्या सड़क की स्थिति है। सरकार वही है, पदाधिकारी वही है, सिर्फ प्रतिनिधि के अंतर से। प्रतिनिधि क्या होता है? जनता की समस्या को सरकार के समझ जाकर के रखना। नहीं रखा, जाके देखिए उस रोड की क्या स्थिति है। पकड़ी बनामा से कचना मोड़ से उधौली सड़क जाती है, जाके रोड की स्थिति देख लीजिए। आगे 23 गांव है, 23 गांव के लोगों को कितना फजीहत से जाना आना पड़ रहा है। बगल का हसनगंज गांव है, हसनगंज गांव का स्थिति जाकर के देख लीजिए। बगल में एरूरी गांव है, भलुकी गांव है, उन सब गांव में जाके देख लीजिए कि सड़क की क्या स्थिति है। सोचिए 5 साल पर मरम्मत होना चाहिए, मरम्मत नहीं करवा रहा है, उसके लिए कहीं कोई ध्यान नहीं है। सोचिए इस पर जनता हर जगह देख रही है कि कौन हमारे लिए काम करने वाला है, कौन हमारे लिए काम करने वाला नहीं है। तो इसलिए आरती सिन्हा जी आगे आई है, जो भी समस्या क्षेत्र का है सारे समस्याओं का निदान वो करवाएगी। जब हम एमएलए थे तो सड़क हर जगह बिजली पहुंचना था, हर जगह पर्याप्त ट्रांसफार्मर गांव में लगवाए हम लोग। लेकिन आज स्थिति देखिए, हर बोरिंग तक के ट्रांसफार्मर पहुंचना था, 4 ट्रांसफार्मर पर एक 4 बोरिंग पर एक ट्रांसफार्मर लगाना था, हर जगह पोल पहुंचाना था। लेकिन किसानों का पर आज कृषि फीडर का प्रथम फेज सिलेंडर भी हो गया और आज 10% गांव में भी वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में किसानों का बोरिंग तक के बिजली नहीं पहुंचा। जाके देखिए ना, 20-20 हजार के तार किसान खरीद करके 1-1 किलोमीटर तक के खींच करके चला रहा है। यह स्थिति है, यही स्थिति है। तो जनता ने फैसला कर लिया है कि अब हमको क्या करना है, आरती सिन्हा को जिता लेना है और अपना प्रतिनिधि का हाथ को मजबूत करना है। कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले जितना विकास किया उतना ही हुआ, जो काम छूट गया था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। एक मुद्दा दशकों से रहा है वारसलीगंज चीनी मिल का। तमाम जो प्रतिनिधि चुनावी मैदान में उतरते हैं कहते हैं कि अगर हमको मौका मिलेगा तो वारसलीगंज चीनी मिल को चालू करवाएंगे। जीत कर आते हैं, मुद्दा ही रह जाता है। ये यहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार का भी सवाल है। अगर वारसलीगंज चीनी मिल चालू होता है तो हजारों लोगों को फिर से रोजगार मिल सकता है। इसको लेकर के कोई रोड मैप है, इसको फिर से शुरुआत करें। देखिए, हम जब 2005 में विधायक बने तो हम विधानसभा जाकर के चीनी मिल चालू करवाने के लिए क्वेश्चन रखा। सरकार का जवाब आया कि सरकार बिहार के हर एक बंद चीनी मिल को चालू करना चाहती है। इसके लिए हर चीनी मिल का पहले मूल्यांकन करवा लेते हैं कि क्या संपत्ति का ब्यौरा आता है उसको। तो हर एक जगह के साथ साथ वारसलीगंज के चीनी मिल का भी संपत्ति का ब्यौरा हो गया कि इतना का संपत्ति है, इतना मिनिमम संपत्ति रखा गया है। उसके बाद टेंडर निकला, एक बार टेंडर निकला, उसी प्रकार से 4 बार टेंडर निकला। 2008 से लेकर के 2013 तक 4 बार टेंडर निकला, लेकिन कोई संवेदक उसमें टेंडर नहीं डाल पाए। इसी कारण से चीनी मिल चालू नहीं हुआ। और इधर आपको बताते हैं हम कि 2015 के बाद 2020 तक कोई टेंडर नहीं खुला। 2015 से 2020 तक के चीनी मिल पर कोई टेंडर नहीं निकला। तो इसके लिए हमने जिम्मेवारी लिया है इस बार कि यदि चीनी मिल सरकार को चालू करवाने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो खाद्य प्रसंस्करण में कृषि आधारित कोई अन्य उद्योग लगाने के लिए हम अनुशंसा करेंगे। और हमारी दायित्व होगा कि यहाँ पर जो है चीनी मिल अगर जो चालू नहीं भी हुआ तो फूड प्रोसेसिंग का कोई कारखाना जरूर वारसलीगंज में हम लगवाने का काम करेंगे। कह रहे हैं कि वारसलीगंज चीनी मिल अगर नहीं शुरू हो पाया तो कोई और अन्य फूड प्रोसेसिंग उद्योग यहाँ शुरू करने की मांग करेंगे। आप अभी टेक्निकली जेडीयू में ही हैं या इस्तीफा दिया आपने? हम आज से 1.5 साल पहले यानी कि 2018 के दिसंबर में एक केस में हमको कन्विक्शन हो गया है। 3 साल की सजा हुई। हम जिलाध्यक्ष थे जनता दल यू का, नवादा जिला। हमने जिलाध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिया और कहा कि नीतीश जी की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमको ऐसा डिसीजन लेना है और जब तक कि हमारा केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक कि हम उनकी मर्यादा को बनाए रखेंगे, अपने जगह पर हम काम करेंगे। अगर आरती सिन्हा जी अगर जीत कर आती हैं, यहाँ के लोग उनको समर्थन देते हैं, चुनकर आती हैं, तो क्या आरती सिन्हा जी नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे? देखिए, निर्दलीय अपना बुद्धि विवेक से काम करता है, उसी प्रकार से बुद्धि विवेक से हम काम करेंगे और वारसलीगंज की जनता का नाम रोशन करेंगे। यानी जरूरत पड़ा तो तेजस्वी को भी समर्थन देंगे। देखिए, यहाँ पर जिसकी सरकार बनेगी, ऐसा हम रामविलास पासवान जी आज तो दिवंगत हो गए हैं, उनको नमन हम करते हैं। वैसा नहीं होगा कि हम एक को लेकर के चाबी घूमते रह जाएंगे, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। हम
कारण कि जनता यहाँ से हमको चुनाव जिता करके भेजेगी। आरती सिन्हा जी जिस समय नॉमिनेशन करने के लिए गई तो वहाँ भी वो शपथ ली है कि हम जनता के लिए काम करेंगे और अपने पद की गोपनीयता को हम बनाए रखेंगे। तो इस पद गोपनीयता की बात है और इसके लिए आरती सिन्हा सक्षम है और बिहार के लोगों का जो भी संदेश गलत जाएगा उस गलत संदेश में हम लोग शामिल नहीं होंगे, अच्छा संदेश में हम लोग शामिल होंगे। कह रहे हैं कि अच्छा संदेश में हम शामिल होंगे। आरती सिन्हा जी वो डिसीजन लेने में सक्षम